एपिसोड 38 की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे हमारे मास्टर लेन को दिखाया जा रहा होता है जो अपने पास से एक इंटरमीडिएट लो लेवल का तलिस्मन निकालते हैं। वो सबसे ज्यादा लो लेवल से स्टार्ट करते हैं और कहते हैं ये एक लोअर ग्रेड का तलिस्मन है जो एक थंडर स्पेल तलिस्मन है और इसका जरिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाकी के कैसे लेवल जो है काम करते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे लोअर ग्रेड की पावर दिखाता हूँ। लोअर ग्रेड की जो पावरफुल तलिस्मन है कितना ज्यादा अच्छा होता है और साथ ही वो अपने लोअर ग्रेड का जो इंटरमीडिएट तलिस्मन होता है सामने की तरफ थ्रो करते हैं। वो तलिस्मन सामने एक फायर वॉल बन जाते हैं। अब वैसे वो थंडर स्पेल कह रहे हैं बट यहाँ पे ये फायर बन गया। ये थोड़ा समझ नहीं आई बात। थंडर स्पेल की जगह इसको फायर बॉल स्पेल ज्यादा बढ़िया लगता है। तो साथ ही यहाँ पे दिखाते वो जो फायर बॉल स्पेल या थंडर स्पेल होता है उसको सामने एक चट्टान में मारते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लोअर ग्रेड के जो तलिस्मन है वही इतना पावरफुल है तो मीडियम और हाई और लेजेंडरी और डिवाइन लेवल के तलिस्मन कितने पावरफुल होंगे यही कहता है। बाकी में तलिस्मन अच्छे होते हैं अगर आप इसको समझ जाओ तो ये काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं और आपकी जान को भी बचा सकते हैं। बोयर कहती है ग्रैंडपा आप तो कमाल के हो। बोयर को भी जानना है, प्लीज बोयर को भी सिखाओ। बोयर को भी जानना है कि आखिर तलिस्मन के कैसे लेवल्स होते हैं और यहाँ पे जो लोअर लेवल के तलिस्मन है उसे कैसे अच्छे से बनाया जाता है। बोयर भी इसका इस्तेमाल करेगी उन लोगों पे जो लोग यहाँ पे बोयर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं या बोयर को डांटते हैं। तो बोयर उन लोगों पे लोअर लेवल के तलिस्मन का इस्तेमाल करेगी। लोगों के साथ बोयर को रहने में अच्छा नहीं लगता तो साथी ग्रैंडपा यहाँ पे डरे हुए होते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे लगता है तो मैं बाद में सिखा दूंगा। मैं यही भी कहता है हाँ हाँ ये सही बात है। जैसे बोयर यहाँ पे मारने की बात कर रही है वैसे मेरे को शायद से याओयर के पास ही भेज देना चाहिए यानी मेरी सिस्टर के पास। कुछ लोअर ग्रेड के क्रिस्टल या और कुछ मीडियम और लोअर तलिस्मन बनाऊंगा और यहाँ पे अपनी सिस्टर को दे दूंगा और सिस्टर को यहाँ पे बोल दूंगा अगर सिस्टर को या मेरी सिस्टर को अगर कोई परेशान करता है तो वो डायरेक्ट ही तलिस्मन का यूज कर दे और मार दे जो इंसान उसको परेशान करे। तो बोयर ने तो मुझे अच्छा आइडिया बताया यहाँ पे मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो साथ ही यहाँ पे दिखाते हैं यांगी की तरफ कोई बुक फेंकता है और कहता है कि ये लो। चाहता हूँ कि बच्चे तुम जल्दी से उसको समझ लो। तो साथ ही यहाँ पे यांगी कहता है कि आखिर ये है क्या है। तो साथ ही एल्डर सॉरी मास्टर लेनो से कहते हैं कि ये ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं। कुछ इंस्क्रिप्शन है जो मैजिक तलिस्मान से रिलेटेड है। अगर तुम इसको ठीक से समझ पाते हो तो तुम यहाँ पे बाकी तलिस्मान के बारे में भी जान पाओगे। चाहता हूँ ये 6 महीनों में ही तुम यहाँ पे अपनी जो तलिस्मान बनाने की शक्ति है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करो। तलिस्मान बनाना सीखो। यहाँ पे लोअर ग्रेड मीडियम ग्रेड के कैसे क्या है और सभी चीजों को सीखो और बनाने की भी कोशिश करो। यहाँ पे हमारे यांगी भी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर लेन और मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरूंगा और यहाँ पे आगे बढ़ूंगा जैसा आपने मेरे को दिया है। बिल्कुल मैं सारी चीजों को सीखने की कोशिश करूंगा। और हमारे जो वो होते हैं ना यानी मास्टर लेन पास आते हुए कहते हैं कि बच्चे देखो यहाँ पे तुम इतना ज्यादा चिंता मत करना। मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करूंगा बट फिर भी इतना गुस्सा मत करना कि तुम यहाँ पे पूरी तरह से पगला जाओ। तुम इतना भी क्वालिफाइड नहीं हो कि 100 फ्लावर पैलेस के सामने टिक सको यानी उनके तुम आस पास भी नहीं हो। तो इसी वजह से अभी तुम अपने आप के दिल को शांत करो और ताकतवर बनने पे ध्यान दो। तक मैं तुम्हारी सिस्टर को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दूंगा और यहाँ पे तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे यही कहता है यस मास्टर मैं समझ गया। यहाँ पे दिखाते हैं हमारे जो यांकी है ना उसे एक और मिशन मिल जाता है वो भी यहाँ पे मास्टर लेन की ओर से। और मास्टर लेन यहाँ पे उसे एक तरह का मिशन दे देते हैं। कहते हैं कि बच्चे ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम किसी को भी बचा नहीं सकते। उल्टा मैं तो तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ जिससे शायद तुम्हें एक रास्ता मिल जाए यहाँ पे अपनी मदर और सिस्टर को बचाने का। सिस्टर तो सेवा बट मदर को बचाने का भी रास्ता उसे देते हैं जिससे वो अपनी मदर को बचा सकता है। कहते हैं कि बच्चे ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे किंग इन ऑर्डर हो तो तुम अपनी मदर को भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड रख सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे अपनी मदर को बचा के वापस अपने सेक्टर में या अपने पास ला सकते हो। अगर तुम्हारे पास किंग इन ऑर्डर है तो तुम ऑर्डर दे सकते हो। एक ऐसे ऑर्डर दे सकते हो जिसकी वजह से तुम यहाँ पे इतने पावरफुल हो जाओगे कि यहाँ पे तुम अपनी मदर को बचा तो नहीं बट यहाँ पे तुम्हारी मदर को जो फ्लावर पैलेस का सामना करना पड़ेगा और वो लोग जो तुम्हारी मदर को परेशान कर रहे हैं यहाँ पे एक बड़ी सी बेकार जगह पे रखा होगा तो वहाँ पे तुम्हारी मदर को वो वहाँ पे बंदी बना के रखेंगे बट मदर को यहाँ पे कम सहना पड़ेगा। यानी उन्हें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी उन्हें इतना ज्यादा सजा नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लो अगर उन्हें मौत की सजा मिल गई है ना तो उससे भी पूरी तरह से वो सेफ रहेंगे यानी उनकी जो मौत की सजा है वो भी हट जाएगी। 100 फ्लावर पैलेस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे पास ये किंग इन ऑर्डर होगा यानी एक तरह का बैज होता है जो यहाँ पे मिलेगा। वो कैसे बताते वो भी बताएंगे। कहते हैं कि किंग इन ऑर्डर का होने का मतलब है कि तुम्हारी मदर को ज्यादा कुछ खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारे पास भी टाइम होगा यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए। अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा बढ़ा सकते हो और ज्यादा इतना ज्यादा कि तुम यहाँ पे 100 फ्लावर पैलेस का एक दिन अकेले ही सामना कर पाओ। पूरे 100 फ्लावर पैलेस को अपने उंगलियों के नीचे दबा पाओ। इतना हमारे पास कल्टीवेट करने का टाइम होगा। तो तुम्हारे को जरूरत है किंग इन ऑर्डर को पाने की। तो यहाँ पे यांगी कहता है तो मुझे बताइए एल्डर मास्टर जैसे मैं यहाँ पे किंग इन ऑर्डर को पा सकता हूँ मैं कैसे उसको अपना बना सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे एल्डर कहते हैं वो जो बैज है यानी किंग इन ऑर्डर है वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम जो रैंकिंग है जहाँ पे हमारे यांगी बात कर रहा था कि उसे टॉप 10 में आना है तब जाके वो यहाँ पे हमारी किंगशी से शादी कर पाए या उसके पास आ पाए और करीब आ पाए। कहते हैं कि तुम्हें बच्चे यहाँ पे जो रैंकिंग है ना उन रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन
पोजीशन पे आओगे आना पड़ेगा, यानी जब तुम नंबर 1 की पोजीशन पे आओगे ना तो तुम्हें कुछ और भी तोहफे मिलेंगे, बट इसके साथ तो तुम्हें ये किंग इन ऑर्डर पक्का मिलेगा। किंग इन ऑर्डर को पाने के लिए तुम्हें रैंकिंग नंबर 1 पे आना पड़ेगा। तो यही कहता है नंबर 1 की पोजीशन पे, वो भी यहाँ पे ठान लेता है अपना मुक्का बनाते हुए कि हाँ अब लगता है कि रैंकिंग नंबर 1 पे तो आने की जरूरत ही है। साथ ही यांगी कह रहा होता है मास्टर मुझे कुछ समय चाहिए, मैं यहाँ पे 100,000 माउंटेन्स पे जाके कुछ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, मुझे क्या टाइम मिल सकता है। तो यहाँ पे मास्टर कहते हैं कि अच्छा अच्छे बच्चे, हम तुम क्योंकि तुम मेरे डिसाइबल हो तो अब तुम्हें यहाँ पे इतना तो हिम्मत वाला होना ही चाहिए कि तुम यहाँ पे फाइट कर सको, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में आ सको, क्योंकि तुम मेरे डिसाइपल हो जो कि काफी ज्यादा बहादुर है, तो तुम तो आसानी के साथ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को भी फेस करने को तैयार हो। और वो कहते हैं कि तुम मेरे क्योंकि डिसाइपल और पर्सनल डिसाइपल हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ तलिस्मान देता हूँ, यहाँ पे पावरफुल तलिस्मान जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसमें कुछ ज्यादा ही है जो है लोअर ग्रेड के लाइटनिंग तलिस्मान है और कुछ हाई ग्रेड के भी तलिस्मान है, जो 3 तलिस्मान है हाई ग्रेड के, और उनको तभी यूज करना जो तब सबसे ज्यादा खतरा हो। मान लो अगर तुम्हारा स्पिरिट इलियम के कल्टीवेटर के साथ सामना हो रहा है तभी जाके तुम हाई ग्रेड के क्रिस्टल का तलिस्मान का यूज करना, और हाई तलिस्मान जो है वो काफी पावरफुल होंगे। ये कहता है आपका तलिस्मान देने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया मास्टर। और साथ ही यहाँ पे जो है ना 100,000 माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है, मतलब ये कोई और माउंटेन रहता है आई डोंट नो, बट हाँ कोई और जगह रहती है, सॉरी मैं भूल गया। तो यहाँ पे एक ग्रीन सिटी माउंटेन रहता है, तो यहाँ पे अचानक से एक बंदा बाहर निकलता है। ये बंदा यहाँ पे इतना मासूम लगता है, बट यार क्या बोलो, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मासूम है ना वो भी कमीने ही लगते हैं। तो ये बंदा एक स्पाई होता है जो कि आता है और कहता है कि यहाँ पे यांगी के लिए एक खबर लेके आया हूँ यहाँ पे तलिस्मान पीक से। यांगी जो है ना उन्होंने यहाँ पे तलिस्मान पीक पे यहाँ पे जो मास्टर है, मास्टर इनके साथ बात की और जहाँ पे पता चला है कि वो जो यांगी है वो मास्टर से परमिशन लेके 100,000 माउंटेन्स की तरफ निकल पड़ा है। यहाँ पे एक लड़की की आवाज आती है और ये और कोई नहीं वही कमीनी लड़की रहती है जो कि यहाँ पे यांगी की मदर को लेके यहाँ पे 100 फ्लावर पैलेस में चली गई थी। ये लड़की कहती है ओ अच्छा, तो क्या ये वो उस बच्चे के बारे में है, वो बच्चे यहाँ पे 100,000 माउंटेन्स पे जा रहा है, तो ठीक है फिर ये तो अच्छी बात हो जाएगी। वो हमारे यांगी को गाली देते हुए कहती है कि बच्चा बहुत ही जल्दी हम तो उससे मिलने वाले हैं और मैं तो उससे जब मिल जाऊंगी तो उसके बाद तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे अपने हाथों को गंदा तो बिल्कुल नहीं करूंगी। तो साथ ही यहाँ पे वो कहती है कि अच्छा ये लो तुमने सोर्ड सेक्टर को भी धोखा दिया और ऊपर से तुम्हारा इनाम ये रहा। तो वो कहता है आपका सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वो यहाँ पे पैसों को छूने ही लगता तभी सीनियर सिस्टर उस पर हमला करके उसकी जान ले लेती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे धोखेबाज लोग मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। प्री सेक्टर को धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं और साथ ही उसको मार दिया होता है और कहती है कि वो कमीना बास्टर्ड कहीं का उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, कमीने इंसान को तो मैं मार डालूंगी और मैं उसको छोड़ने वाली तो बिल्कुल नहीं हूँ, पर मैं अपने हाथ को गंदे ना करते हुए उसको मरवाई दूंगी। उसके बाद जो वो लड़की होती है ना वो यहाँ पे एक अजीब सी जगह पे आती है। वहाँ पे जो अजीब सी जगह होती है ना वहाँ पे एक विंडो टाइप का कुछ सीन होता है, मतलब पत्थरों के बीच में एक विंडो सी बनी हुई होती है और वहाँ पे एक केव होती है छोटी सी। वहाँ पे जाने के बाद एक कार्ड को थ्रो करती है और कोई अचानक से उस कार्ड को छीन लेता है। तो वो कहता है कि आखिर तुम्हारा टारगेट क्या है, जल्दी से इस पर उसका नाम लिखो, उसका पता सब कुछ लिख दो, तुम्हें उसके बारे में पता है। तो यहाँ पे वो लड़की जिसको सारी चीजें यांगी के बारे में पता होती है कि यांगी है और यांगी मास्टर है, तो उसका वो आइडेंटिटी पूछता है। तो वो कहती है कि यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी वगैरह कि वो मास्टर लेन का डिसाइपल है मॉर्टल रियलम के 9th लेवल पे, और वो बच्चा बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे कम नहीं आंकना है, ये वो फलाना डिमका वो भी देख देती है। वो कहती है उसमें एक जरूरी चीज वो ये लिखती है, वो होती है कि उसे वो जिंदा चाहिए होता है, यानी कि यहाँ पे वो मरा हुआ नहीं चाहिए हमें इस लड़की को वो जिंदा चाहिए होता है। फिलहाल तो ये वाला एपिसोड जो है उसको यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड की कहानी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं, सायनारा, बाय।